नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। मित्रों, आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर है, उसमें चौथा जो सेमेस्टर है। भैया देखो, बीए लिखा गया तो मिसप्रिंट है, इसमें बीएससी भी आएगा, साथ में बीकॉम भी आएगा, बीबीए भी आएगा, बीसी भी आएगा। बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए का जो चौथा सेमेस्टर, उसमें एईसी एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स का एक पेपर लगता है। उसमें दो पार्ट्स होते हैं। तो आज अपन जिस पार्ट की बात करेंगे वो है लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। चौथा सेमेस्टर है, लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो पेपर है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेंगे। और दूसरा इसमें एप्टीट्यूड रीजनिंग रहेगा, तो वो भी मैं आपको जल्दी बताऊंगा। तो जो विद्यार्थी पहली बार झुंझुनू एजुकेशन के साथ वीडियो देख रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही अगले क्लास अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो सर सबने यही है कि सारा लोग है ना, फटाफट चैनल में सब्सक्राइब कर लो, ताकि जय अगली क्लास में अपलोड करूं तो थारे पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है। लीडरशिप एंड पर्सनल डेवलपमेंट है, उसके ऊपर बात करेंगे इस क्लास के अंदर। ये पेपर सब लोगों को लगेगा, बीए बीएससी बीकॉम बीसी बीए चौथा सेमेस्टर जिनके भी है ना, सबके लगने वाला है। दूसरा काम क्या करना है, टेलीग्राम चैनल है, सारा लोग ज्वाइन कर लीजिए। इस पे आपको नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल, पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगी इस टेलीग्राम चैनल पे। इसको सभी विद्यार्थी ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम को सारे लोग फॉलो कर लेना, झुंझुनू एजुकेशन के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है। इस पे आपको और भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे स्टोरी के माध्यम से। तो सारे विद्यार्थी इंस्टाग्राम झुंझुनू एजुकेशन को फॉलो कर लेना भाई। सब्सक्राइब तो कर लीजिए सारे लोग। 4 यूनिट है, चारों यूनिट के जो टॉप टॉप क्वेश्चन आंसर है, आंसर्स भी लेके आया हूँ। आप लोग बार बार कह रहे हो सर उत्तर बताओ उत्तर बताओ, तो एक बार उत्तर भी लेके आया हूँ। तो प्रश्न और उत्तर नहीं ना, अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। और देखो, हर एक चीज ना समझते चलिए, क्योंकि हर पेपर इंपोर्टेंट रहने वाला है। आपको जितने पेपर आएंगे सबके इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे। बस आप तो सब्सक्राइब करके रखो इसको, ताकि जैसे क्लास अपलोड हो तो आपके नोटिफिकेशन मिले। डेली क्लास अपलोड होगी, तो आप लोग सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें मानता है नेतृत्व की परिभाषा, अर्थ एवं महत्व समझाइए। सीधी सी बात है, एक्सप्लेन द डेफिनेशन, मीनिंग एंड इंपोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। ये लीडरशिप जो है मित्रों, ये है क्या? ठीक है ना। पहला क्वेश्चन तो यही से है कि लीडरशिप है क्या। लीडरशिप है क्या, नेतृत्व है क्या। तो नेतृत्व की परिभाषा देखेंगे, इसका अर्थ देखेंगे, इसका महत्व समझेंगे। बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगा, इनको लिख लेना और साथ साथ सुनना। चलो भाई, नेतृत्व होगा क्या है? नेतृत्व का अर्थ है कि देखो, कई बार होगा कि लीडर, छात्र नेता बोलना अपना अपना ना, वे लीडरों में किसी की बात लोग सुने। तो नेतृत्व का सामान्य अर्थ है किसी समूह या संगठन का मार्गदर्शन करना। कि आप किसी समूह का, इस किसी संगठन का मार्गदर्शन कर रहे हो, उसको लीड कर रहे हो, तो उसको अपन नेतृत्व बोलेंगे। यह वह गुण या प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति, जैसे नेता हो ना, तो नेता लीडर हो जाए, पीछे पीछे भीड़ चलती रहे, अन्य लोगों को किसी साझा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वेच्छा और उत्साहित से कार्य करने को प्रेरित करता है। कि वो जो कहना वही लोग बढ़िया करें। तो बिना हमारा नेता बोला, लीडर बोला। नेतृत्व केवल आदेश नहीं, बल्कि लोगों का विश्वास जीतना और सही दिशा दिखाना है। कि भाई आदेश कौन है, नेता को आदेश कौन माने, लेकिन विश्वास जीतनो कि लोग सोचते हैं कि ये नेता कुछ करेगा, तो नेता की सारी बातें लोग उनको सुनते हैं, उनकी बात समझते हैं। तो इसको अपन नेतृत्व बोलते हैं। कि किसी को एक अच्छा मार्गदर्शन करना और अपने साथ बांध कर चलना, मतलब आपके साथ लोग आपकी बातें माने। परिभाषा क्या होती है नेतृत्व की? तो प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री है जॉर्ज आर टेरी, इनके अनुसार परिभाषा क्या रहेगी भाई? नेतृत्व लोगों को पारस्परिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्वेच्छा से प्रयास करने हेतु प्रभावित करने की गतिविधि है। कि भाई उद्देश्य को प्राप्त करने की स्वेच्छा, खुद की इच्छा से, दबाव से नहीं होता। आप नेता कब बनोगे? जब आपके लोग बात मानेंगे, आपके साथ लोग है ना स्वेच्छा से, खुद की इच्छा से आपके साथ काम करना चाहेंगे, तो उसको अपन नेतृत्व बोलते हैं। महत्व क्या है भाई? किसी भी संगठन, संस्था, समाज की सफलता में नेतृत्व की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाज को आगे बढ़ाने में भी नेतृत्व की भूमिका है, संगठन को आगे बढ़ाने में भी है, संस्था को भी आगे बढ़ाने में है। और आप लोग, नेतृत्व ये है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग उसको शेयर करोगे ना, तो हम सब लोग साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है, तो सब लोग शेयर कर दो ना। पहला बिंदु आता है इसमें दिशा निर्देश एवं लक्ष्य निर्धारण। एक कुशल नेता टीम के सामने अपने स्पष्ट लक्ष्य रखता है और उसे प्राप्त करने की सही दिशा दिखाता है। कि भाई देखो, कई बार नेता होता है वो कहते हैं कि अपन को ये मांगे पूरी करवानी है, तो फिर सामने वाले खुश हो जाएंगे। फिर सारे लोग सही दिशा, कि अपन इस प्रकार से ज्ञापन देंगे, प्रदर्शन करेंगे, या ऐसे ऐसे कार्य करेंगे तो हमें ये हमारी मांग पूरी हो सकती है। तो वो होता है सही दिशा दिखाना। प्रेरणा और मनोबल बढ़ाना। नेतृत्व लोगों में आत्मविश्वास जगाता है, जिससे पूरी क्षमता के साथ कार्य करने प्रेरित होते हैं।
अब आपका नेतृत्व अच्छा होगा। कई बार होता है नेता कहता है कि मैं आपके सबके आगे रहूंगा, आपके साथ में हूं, तो आप भी फिर क्या उत्साहित होते हो और आगे कार्य करने की सोचते हो। समन्वय स्थापित करना, यह विभिन्न विचारधाराओं कौशल वाले व्यक्तियों के प्रयासों को एक साथ जोड़कर टीम वर्क को मजबूत करना है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग आपकी विचारधारा से अलग रहते हैं, तो फिर आपका नेतृत्व अच्छा हो तो वो आपके साथ मिल जाते हैं और काम करते हैं। ये होता है समन्वय। परिवर्तन का प्रबंध, बदलती परिस्थितियों नई चुनौतियों का सामना करने के संगठन को तैयार करने में प्रभावी नेतृत्व अनिवार्य है। कई बार सिचुएशन बदल जा, कई बार होता है कई कुछ लोग प्रदर्शन करते हैं, पुलिस उठा ले जाती है, तो फिर नेतृत्व जो कर रहा है उसका काम बनता है कि किस प्रकार से उससे प्रॉब्लम से सुलझा जाए। संक्षेप में समझे तो बिना योग्य नेतृत्व के कोई समूह दिशाहीन हो सकता है। यह किसी भी सफलता सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। पहला क्वेश्चन यही है भाई, अच्छे तरीके से आप लोग उसको याद कर लेना। नेतृत्व कंफर्म क्वेश्चन आएगा यहाँ से। दूसरा, नेतृत्व तथा प्रबंधन में अर्थ स्पष्ट कीजिए। अर्थ नहीं, अंतर है भाई। डिफरेंट इन बिटवीन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। तो इसमें देखो मैनेजमेंट होता क्या है, इसकी परिभाषा आपको देखनी है। नेतृत्व में बता के आया हूं। नेतृत्व और प्रबंधन में दोनों किसी भी संगठन की जो सफलता की अनिवार्य है। मैनेजमेंट भी आवश्यक है भाई। इनकी कार्य प्रणाली और दृष्टिकोण में बुनियादी अंतर होता है। परीक्षा की दृष्टि से इनमें महत्वपूर्ण अंतर क्या है वो आप लोग पढ़ेंगे साथ साथ। नेतृत्व है और प्रबंधन, तो इसका मुख्य कार्य क्या है। नेतृत्व होता है भाई लोगों को प्रेरित करना और उन्हें नई दिशा देना, और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नियोजन संगठन और नियंत्रण करना। मैनेजमेंट करना ऐसे थोड़ी है कि सिर्फ एक प्रदर्शन कर दिया, उसके लिए पहले योजना बनानी, लक्ष्य प्राप्ति का जो नियोजन वो करना, संगठन बनाना, सारी चीजें करना, ये क्या होता है मैनेजमेंट होता है। फोकस क्या रहता है, जो लीडरशिप है ये मुख्य रूप से व्यक्तियों के विकास पर केंद्रित होता है, लेकिन जो लीडरशिप है उसके बाद मैनेजमेंट है वह भी कार्य और प्रणालियों पर केंद्रित रहता है। दृष्टिकोण क्या है, इसका दूर दृष्टिकोण है किसका, लीडरशिप का, और इसका दृष्टिकोण अल्पकालिक और लक्ष्य आधारित है किसका, ये मैनेजमेंट का। आप लोग ऐसे कैसे लिखेंगे तो सही रहेगा थोड़ा सा, कि देखो आप लोग शानदार क्लास लेके आए यार, सारे लोग लाइक जरूर कर दिया करो। अगर थे नहीं करा तो कौन करेगा, सारे लोग लाइक कर दो भाई। अधिकार का स्रोत, नेता का अधिकार और उसके व्यक्तिगत प्रभाव और अनुयायियों के विश्वास से आता है, और मैनेजमेंट का अधिकार उसे संगठन और औपचारिक पद से मिलता है। परिवर्तन बनाम स्थिरता, नेतृत्व संगठन नवाचार और सकारात्मक बदलाव आता है, प्रबंधन नीतियों को लागू करके और स्थिरता बनाए रखता है। निष्कर्ष क्या निकलता है, प्रसिद्ध विद्वान जी हैं कौन, वॉरेन बेनिस के अनुसार प्रबंधक वह है जो काम को सही दिशा सही ढंग से करता है, जबकि नेता वह है जो सही काम करता है। एक सफल व्यवस्था के लिए कुशल प्रबंधन और प्रभावी नेतृत्व दोनों का सामंजस्य होना अत्यंत आवश्यक है मित्रों। अगला है, नेता एवं प्रबंधक में क्या अंतर है। नेतृत्व और मैनेजमेंट में देख लिया अपन ने। अब जो नेतृत्व को संभालता है नेता और प्रबंधन को मैनेजर प्रबंधक, उसमें क्या अंतर है। नेता की भूमिका है कि दिशा दिखाना, लोगों को प्रेरित करना और नवाचार लाना। सीधी सी बात है भाई, नेता ही लाओगे नवाचार, दिशा दिखाओगे, योजना बनाना और कार्य व्यवस्थित करना है ना। तो कार्य मान लो कि भाई कोई प्रदर्शन करना है तो पहले योजना बनाना, ज्ञापन तैयार करना, योजना बनाना, काम किसका है, प्रबंधक का। संबंध, नेता के अनुयायी फॉलोअर्स होते हैं जो सुबह से उनके साथ आते हैं, मतलब फैन फॉलोइंग हो, नेता के पीछे पीछे घूमोगे। प्रबंधक के अधीनस्थ होते हैं जो उसके आदेशों का पालन करते हैं। अधिकार का स्रोत, नेता को शक्ति उसके व्यक्तिगत गुणों, प्रभाव और लोगों के विश्वास से मिलती है। सीधी सी बात है, लोग साथ रहेंगे तो शक्ति मिलेगी, और लोग को सागर नीचा लगो तो नेता क्या करोगे, किलो बिचारो। प्रबंधक को शक्ति संगठन और उसके औपचारिक पद से होती है, कि प्रबंधक में उन पद मिल जा कि आप इस पद पे हो तो उससे उसको औपचारिक शक्ति मिलती है। नेता भविष्य की चुनौतियों को देखता है और दूरदर्शी होता है। प्रबंधक का ना वो वर्तमान प्रेजेंट में देखोगे कि भाई प्रेजेंट ठीक चल रहा है, बढ़िया। जोखिम, नेता जो नेता है वो जोखिम लेने से नहीं घबराता और हमेशा नए तरीके बनाता है। नेता तो जोखिम रिस्क लेगा ही ना, क्योंकि भाई नेता काम में तो रिस्क लेके चुनाव जीतना, लोगों में अपनी फैन फॉलोइंग बनाए रखना, ये काम होता है नेता का। और जो प्रबंधक है वो जोखिम कम करने और स्थापित नियमों के अनुसार काम करने में जोर देता है। निष्कर्ष क्या है, सरल शब्दों में कहें तो एक प्रबंधक यह सुनिश्चित करता है कि चीजें सही तरीके से हो, जबकि नेता तय करता है सही चीजें हो की जाए। एक आदर्श और सफल व्यवस्था में व्यक्ति को एक कुशल प्रबंधक होने के साथ साथ प्रभावी नेता भी होना चाहिए। ठीक है,
पहली यूनिट का जो अगला क्वेश्चन है शानदार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक प्रभावी नेता के आवश्यक गुण, मोस्ट है भाई, प्रभावी नेता है उसके आवश्यक गुण क्या है, कि कौन से गुण होंगे जब वो प्रभावी नेता माना जाएगा। एक नेता प्रभावी जब होता है जब वह केवल आदेश नहीं देता बल्कि अपने आचरण से समूह को मार्गदर्शन करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करता है। एक सफल और प्रभावी नेता में निम्नलिखित प्रमुख गुण होने आवश्यक हैं। दूरदर्शिता, एक अच्छे नेता में भविष्य की चुनौतियों और अवसरों को पहले से भांप लेना तथा उसी के अनुरूप उसी के अनुसार एक स्पष्ट दृष्टिकोण विकसित करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, निर्णय लेने की क्षमता, कठिन और संकटपूर्ण जो परिस्थितियां उनमें घबराने की बजाय त्वरित और निष्पक्ष सही निर्णय लेना चाहिए। जैसे मैंने बताया ना, पुलिस उठा लीजिए तो आप घबराओ मत, उस समय एक त्वरित और निष्पक्ष निर्णय लो ताकि आप एक प्रभावी नेता बन सको। आत्मविश्वास होना चाहिए, खुद भी होना चाहिए आत्मविश्वास। नेता का स्वयं की क्षमताओं और अपने लक्ष्यों पर अडिग विश्वास होना चाहिए। उनका यही आत्मविश्वास पूरी टीम में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। मोस्ट है भाई। सत्यनिष्ठा और ईमानदारी होनी चाहिए नेता में, प्रभावी होगा तभी। लेकिन आजकल तो उल्टा हो रखा है, जो नेता ईमानदार होगा वो नेता ही नहीं होगा। एक नेता का आचरण उच्च नैतिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। अपनी ईमानदारी और पारदर्शिता से ही वह अपने अनुयायियों को सच्चा विश्वास दिला सकता है। उत्कृष्ट संचार कौशल होना चाहिए। अपनी बात को अपनी बात को स्पष्ट रूप से टीम तक पहुंचाना और उनकी समस्याओं एवं सुझावों को धैर्यपूर्वक सुनना एक कुशल नेता की पहचान है। कि भाई मान लो खुद के विचार है ना, भाई टीम ने अच्छी तरीके से समझा दे, पहुंचा दे, और टीम जो बोल रही है बस सुनना चाहिए, उनके सुझाव भी लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि दुनिया बोलती रहे वो अपनी दाल दल तो रह गया, सबकी सुननी चाहिए। प्रेरणादायक, अपनी टीम के सदस्यों का मनोबल बढ़ाना। भाई टीम के सदस्य जो भी है नेता की, वो मनोबल हमेशा बढ़ाना चाहिए। उनकी प्रशंसा करना, उनकी बड़ाई भी करनी चाहिए, उनकी पूरी क्षमता के साथ कार्य करने के प्रेरित करना चाहिए, तब आप एक अच्छे नेता माने जाओगे। सहानुभूति, कार्य के साथ साथ अपने सहयोगी की भावनाओं और समस्याओं को समझना, उनके प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखना। निष्कर्ष क्या निकलता है, संक्षेप में समझे तो एक प्रभावी नेता वह है जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर, मतलब खुद के स्वार्थों से ऊपर उठकर अपने गुणों से टीम को एक सूत्र में बांधता है और संगठन की सफलता को शिखर पर ले जाता है। कि अपना संगठन है, जो पार्टी जिसको बोलते हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टी है, आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको अपने से ऊपर मानना और उसके लिए कार्य करना और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ अलग रखना। इसी के साथ आपकी यूनिट पहले कंप्लीट होती है। एक बार सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, जिन्होंने नहीं किया। मैं क्यों करवा रहे हो सब्सक्राइब, क्योंकि जो अगली क्लास अपलोड करेगा था नोटिफिकेशन पहुंच जाए वो, नहीं तो फिर बार बार मैसेज करेगा सर अपलोड करो अपलोड करो। अपलोड करता हूँ लेकिन आप लोग देखते नहीं हो ना। तो एक बार सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, फटाफट जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यूनिट 2 है, 4 यूनिट रहेंगी टोटल, ठीक है। अब दूसरी यूनिट चल रही है यार। लाइक भी कर दो ना सारे लोग, शेखावट यार, सारे लोग लाइक कर दो, सब लोग अपने ही है, सर लोग लाइक कीजिए। गुण सिद्धांत क्या है, व्याख्या करो। अच्छा है, ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी क्या है, नेतृत्व का गुण सिद्धांत। नेतृत्व का गुण सिद्धांत नेतृत्व में सबसे प्रारंभिक और प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक है। इस सिद्धांत की मूल्यता है, मूल्य जो मान्यता है वो है, नेता पैदा होते हैं बनाए नहीं जाते। गुण सिद्धांत कहता है भाई कि जो नेता पैदा होते हैं, नेता बनाए नहीं जाते, लेकिन मेरा मानना है नेता बनाए जाते हैं। ये सिद्धांत उन विशिष्ट शारीरिक और मानसिक और व्यक्तिगत गुणों की पहचान करने पर केंद्रित है जो एक नेता सामान्य लोगों के अलग करता है। इसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति के जन्म से कुछ विशेष गुण है, वह किसी परिस्थिति में सफल होना और नेता बन सकता है। सिद्धांत के अनुसार मुख्य गुण क्या है, सारी गुण, उच्च स्तर, सहन शक्ति, प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है इसके अंदर। ये कहता है भाई। बुद्धि क्या कहता है कि उसकी बुद्धि मतलब हाई टैलेंटेड होगा वो, विश्लेषणात्मक सोच होगी उसकी और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता होगी। मनोवैज्ञानिक गुण क्या है, अदम्य आत्मविश्वास, महत्वाकांक्षा, धैर्य और साहस। सामाजिक गुण क्या है, मिलनसार स्वभाव होना चाहिए, सहयोग की भावना, लोगों को प्रभावित करने की क्षमता होनी चाहिए। सिद्धांत की आलोचना कौन करता है, इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह परिस्थिति को नजरअंदाज करता है। इस गुण एक गुण जो शांति काल में उपयोगी है, जरूरी नहीं कि संकट काल में भी सफल हो। सही बात है, अगर मान लो कोई बुद्धि लेने की क्षमता हो अच्छी, तो वो शांति काल में ठीक हो जाए, लेकिन कभी संकट होगा तो भी क्या उपयोग होगा वो। विद्वान है ना,
नेता एक गुण की कोई सूची गुण क्यों नेता दिमाग खेल रहे हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है, यद्यपि यह सिद्धांत व्यक्तिगत विशेषताओं के महत्व को रेखांकित करता है, लेकिन आधुनिक प्रबंधन यह माना जाता है कि नेतृत्व केवल जन्मजात गुणों का परिणाम नहीं बल्कि इसे उचित प्रशिक्षण, शिक्षा, अनुभव के माध्यम से विकसित किया जाता है। मैंने कहा था ना कि नेता बनाना पड़ता है, डायरेक्ट थोड़ी जन्म लेता है नेता। उसमें कुछ गुण हो सकते हैं, किस्मत की बात करें वो हो सकती है, लेकिन आपको अनुशासन वगैरह तो आपको सीखना पड़ेगा ना। सारे लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, एक बार सारे लोग लाइक कर दो। अरे जितना भी लाइक कर दो, बार बार बोल रहे हो था सर, आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक रहेगा। व्यवहारिक नेतृत्व सिद्धांत है, गुण सिद्धांत पढ़ लिया। अब बिहेवियर थ्योरी ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व की जो व्यवहारिक सिद्धांत है उसकी बात करेंगे। नेतृत्व का व्यवहारिक सिद्धांत गुण सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए विकसित हुआ। जहां गुण सिद्धांत ये मानता कि नेता जन्म जाता, वहीं व्यवहारिक सिद्धांत इस बात को जोर देता है कि नेता बनाए जाते हैं, और मैं भी इस पर जोर देता हूं भाई, नेता बनाए जाते हैं, ठीक है ना। सिद्धांत का मूल अर्थ क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार जो नेतृत्व है ना, उसकी सफलता नेता के गुणों पर नहीं है बल्कि उसके व्यवहार और कार्यों पर। सही बात है, ऐसे गुण थोड़ी है वो कार्य कैसा कर रहा है, कार्य गलत करेगा और वैसे अच्छा होगा फिर क्या मतलब है। यह सिद्धांत इस बात का अध्ययन करता है एक नेता अपने अधीनस्थों के साथ कैसा व्यवहार करता है, उन्हें कैसे निर्देशित करता है और उनसे काम कैसे करवाता है। चूंकि व्यवहार से सीखा जाता है, यह सिद्धांत मानता है कि उचित प्रशिक्षण से किसी व्यक्ति को सफल नेता बना जा सकता है। जो व्यवहारिक सिद्धांत है वो कहता है कि कोई नेता बनाने के लिए उसको प्रशिक्षण देना चाहिए, ठीक है, ट्रेनिंग। प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि उससे वो नेता बने, और आपको प्रशिक्षण देने की आवश्यकता नहीं क्योंकि आप तो सब नेता हो भाई। शेखावाड़ी वाले सारे नेताओं एक बार यार शेयर कर दो, सारे लोग जुड़ जाएं। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ ताकि सबने पता चले कि आपने जूनियर एजुकेशन पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले एकदम फ्री में, आंसर सी मिल रहे साथ में, समझो ना, साथ साथ क्या दिक्कत है। व्यवहारिक शैलियां या कार्य उन्मुख व्यवहार है, इसमें नेता का पूरा ध्यान काम करने और लक्ष्य प्राप्त करने, नियम बनाने, संसाधनों के व्यवस्थित उपयोग में होता है। कर्मचारी उन्मुख, इसमें नेता का ध्यान कर्मचारियों की संतुष्टि, आपसी संबंधों, टीम वर्क और अधीनस्थों की भलाई पर केंद्रित होता है। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि सफल नेता वह है, कौन सफल नेता, जो संगठन की लक्ष्य की प्राप्ति, कर्मचारियों के बीच जो कल्याण है उनका, उनके लिए बेहतरीन संतुलन बनाए कर व्यवहार करता। इस सिद्धांत के ने नेतृत्व के विकास प्रशिक्षण मार्ग प्रशस्त किया है। मतलब कि नेता वही है जो संगठन के लिए काम करे, लक्ष्य प्राप्ति के लिए सोचे। आकस्मिकता सिद्धांत क्या है, कीजिए। आकस्मिकता सिद्धांत एक्सप्लेन द कॉन्टिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप, आकस्मिकता सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो भाई देखो तीसरा सिद्धांत आ गया, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना भाई, क्योंकि देखो मैं आपको वही बता रहा हूँ जो टॉप छपने वाले हैं, पीछे कर रहा हूँ सेम छपेंगे क्वेश्चन जितने बता रहा हूँ। आप दिमाग से निकाल देना कि नहीं आएंगे, पक्का आएंगे सेम क्वेश्चन एग्जाम में। नेतृत्व का जो आकस्मिकता सिद्धांत, सारे सिद्धांत किसके, नेतृत्व के। नेतृत्व का आकस्मिकता सिद्धांत यह मानता है कि नेतृत्व करने का कोई एक सर्वोत्तम तरीका नहीं होता। यह सिद्धांत एक नेता की सफलता केवल उसके जन्मजात गुण व्यवहार पर निर्भर नहीं करती बल्कि मुख्य रूप से परिस्थिति पर निर्भर करती है कि सिचुएशन कैसी है भाई, किस सिचुएशन में नेता कैसा काम करता है, कैसा डिसीजन लेता है, इस पे ही लागू होती है भाई। फ्रेड फिडलर का आकस्मिकता मॉडल, इस सिद्धांत के सबसे प्रमुख है विचारक फ्रेड फिडलर है। उनके अनुसार नेतृत्व की प्रभावशीलता नेता की कार्यशैली और परिस्थिति के बीच सही तालमेल पर निर्भर करती है। फिडलर ने परिस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख कारक बताए हैं। नेता सदस्य संबंध, कार्य रचना और पद की शक्ति। नेता संबंध, सदस्य संबंध मतलब भाई नेता और उसकी टीम के बीच संबंध कैसा है, तो वो विश्वास, सम्मान, आपसी सहयोग, इससे प्यार कैसे हो। समूह का जो कार्य सौंपा गया उसके लक्ष्य और प्रक्रिया कितनी स्पष्ट और व्यवस्थित है, यह भी कार्य रचना के अंतर्गत आता है। पद की शक्ति, संगठन में नेता के पास कर्मचारियों को नियुक्त करने कि भाई पद मिल रहे हमारे को, जिलाध्यक्ष बन गो, तो जिला की टीम पूरी तैयार करोगे ना, वो तो भी क्या तैयार करोगे, किन किन तैयार करोगे, वे सारी चीज सोचने भी आवश्यक है भाई। निष्कर्ष क्या है, संक्षेप में समझे तो आकस्मिक सिद्धांत ये स्पष्ट करता है कि एक सफल नेता वही है जो समय, कार्य, प्रकृति, वातावरण और कर्मचारियों की आवश्यकता को सही आकलन करके उसके अनुरूप उनको नेतृत्व शैली को अपनाता है। नेक्स्ट है
नेतृत्व के विभिन्न सिद्धांतों की तुलना कीजिए, या आपको ऐसे आ सकता है कि नेतृत्व के विभिन्न सिद्धांत समझाइए, तो आप ये तीनों सिद्धांत बता देना भाई। तीनों सिद्धांतों की व्याख्या करने देना, निबंधात्मक है, क्वेश्चन पक्का आएगा नेतृत्व सिद्धांत से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इस सिद्धांत को बता के आए, तीनों का गुण, व्यवहार, आकस्मिकता, तीनों के बारे में आप लोग पढ़ लेना भाई। यूनिट 3 पे चलेंगे, 2 यूनिट कंप्लीट हो गए। एक बार सब्सक्राइब कर लो जितने में नहीं कर रखे, अरे सब्सक्राइब कर लो टावरो, ताकि ये ना जय क्लास अपलोड होगी ना अगली थाने मिल जाएगो, क्योंकि उत्तर मैं ही ले रहे हूँ, उत्तर मेरा ला कोई बंदे को थाने, तो अच्छी तरीके से पढ़ लो साथ साथ क्वेश्चन उत्तर। नेतृत्व में विभिन्न शैलियों का वर्णन कीजिए। शैली देखिए नेतृत्व कौन कौन सी है। नेतृत्व शैली का अर्थ है एक नेता अपने अधीनस्थों को दिशा निर्देश देने और उनसे कार्य करवाने के लिए किस तरीके व्यवहार का उपयोग करता है। मुख्य रूप से नेतृत्व की 3 शैलियां मानी जाती है भाई। नेतृत्व शैली का मतलब है कि अपने कर्मचारी हैं, अपने कार्यकर्ताओं से किस प्रकार से काम करवाता है भाई वो। निरंकुश और सत्तावादी नेतृत्व है, इसमें निर्णय लेने का पूरा अधिकार केवल नेता के पास केंद्रित होता है। जैसे चाइना वाइना ना, वहां पे नेता ही करते हैं सब कुछ। नेता अपनी टीम की बिना सलाह स्वयं नीतियां बनाता है, उम्मीद करता है कर्मचारी बिना किसी पर्सन के आदेशों का पालन करे। यह शैली संकट काल, आपातकाल स्थिति और कुशल कर्मचारियों से कार्य करवाने का अधिक उपयुक्त है। लोकतांत्रिक जैसे अपना देश है कि कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले अपनी टीम से विचार विमर्श करना पड़ता है। कर्मचारियों में आत्मविश्वास जगाती है भाई, उनका मनोबल भी बढ़ाती है। आधुनिक संगठनों में सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली नीति बन जाती है कि टीम के साथ सबसे पूछना चाहिए ना। अगर सबसे नहीं पूछोगे तो आपकी बात लोग क्यों मानेंगे भाई। ठीक है ना। हस्तक्षेप या मुक्त लगाव नेतृत्व है, इसमें नेता अपनी टीम को कार्य करने और निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता देता है कि टीम चाहिए वैसा काम कर सकती है। नेता केवल आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराता है और दैनिक कार्यों में कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं करता। जो लोगों के काम वो लोग खुद करते हैं। यह शैली केवल तब सफल होती है जब कर्मचारी अत्यधिक कुशल, अनुभवी, जिम्मेदार और स्वप्रेरित होता है। ठीक है, एक प्रभावी नेता वही होता है जो समय, कार्य, प्रकृति और कर्मचारी की योग्यता के अनुसार अपनी शैली बदलाव करने की क्षमता रखता है। मतलब बात यह है कि नेता देखो असली वही है कि वो सामने जितने लोग बैठे ना, तो वो पहचान लेगी यो काम कर सके, यो काम कर सके, यो काम कर सके, तो उन हिसाब से उनने काम करवावे। ऐ नहीं कि जो रोटी नहीं बना सके बिन वो खाए रोटी बना, और जो बंदूक चलानी आवे बिन भी वो खाए रोटी बना, और जिन बंदूक नहीं चलानी आवे बिन खाए तू गल ले। ऐ नहीं, जो आदमी जो काम कर सके भी योग्यता की है भी के अनुसार अपनी शैली में बदलाव करे भाई। नेक्स्ट है परिवर्तनकारी और लेन देन नेतृत्व में अंतर क्या है। परिभाषा याद कर लेना इनकी। परिवर्तनकारी और लेन देन नेतृत्व में अंतर क्या है। इनमें अंतर क्या है भाई। मूल अवधारणा, पहला आधार है मूल अवधारणा। तो परिवर्तनकारी नेतृत्व है यह नेता और अनुयायियों के बीच प्रेरणा, विश्वास और साझा दृष्टिकोण पर आधारित है। लेन देन वाला क्या है, यह नेतृत्व कर्मचारियों के बीच कार्य के बदले पुरस्कार या दंड आधारित है। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, तो संगठन में नवाचार लाना और व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव, और इसमें वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखना और आधुनिक और दैनिक लक्ष्यों को पूरा करना। प्रेरणा का साधन क्या है, नेता अपने विचारों, आदर्श और दूरदर्शिता से टीम का मनोबल, ऊर्जा बढ़ाता है भाई। और नेता लक्ष्य को पूरा करने के लिए वित्तीय लाभ और गलती पर दंड का प्रयोग करता है। फोकस क्या है, यह अनुयायियों के व्यक्तिगत और जो विकास होता है ना, खुद का विकास और भविष्य की संभावना को प्रेरित करता है और केंद्रित होता है। यह नियमों और प्रक्रियाओं और वर्तमान कार्य निष्पादन के पर केंद्रित है। उपयुक्तता क्या है, यह वहां उपयुक्त होता है जहां तेजी से बदलाव, रचनात्मक और दूरगामी विकास की आवश्यकता है। और यह उन संगठनों के लिए उपयुक्त जहां कार्य नियमित दोहराए जाने वाले स्पष्ट रूप से संरचित होते हैं। निष्कर्ष क्या है भाई, देखो लेन देन नेतृत्व यह सुनिश्चित करता है कि वर्तमान कार्य कुशलतापूर्वक हो, जो प्रेजेंट चल रहा है उसको सही तरीके से हो जाए, और जो आपका परिवर्तन कार्य है वो सोचे नहीं आगे क्या किया जाए, भविष्य की चुनौती को तैयार करने पर केंद्रित होता है। नेक्स्ट है सेवक नेतृत्व है, सर्वेंट लीडरशिप क्या है, गुण लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरी बात सुनो, जो जो पॉइंट बता रहा हूँ इन अच्छी तरीके से पढ़ लेगा ना, तो थाने सीरीज वीरीज कुछ ही पढ़ने की आवश्यकता को ना, सिर्फ क्लास रट लो। अर्थ, सेवक नेतृत्व की अवधारणा सबसे पहले रॉबर्ट के ग्रीनलीफ ने 1970 में प्रस्तुत की। इस सिद्धांत का मूल दर्शन है कि एक महान नेता पहले एक सेवक होता है। सही बात है, एक महान नेता वो होता है जो पहले दुनिया की सेवा करता है। जैसे नेता वही होता है जो अपनी उसका उद्देश्य क्या होता है, टीम, संगठन, समाज की सेवा करना हो।
इसमें नेता शक्ति में प्रदर्शन और स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने कर्मचारियों कल्याण, व्यक्तिगत विकास और उनकी आवश्यकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। कि भाई नेता वही होता है जो अपने जो कर्मचारी हैं उनकी आवश्यकताओं को प्रायोरिटी दे, उनके बारे में सोचे, उनके व्यक्तित्व विकास, उनके कल्याण के बारे में सोचे। और गुण क्या होते हैं सेवक नेता के? गहराई से सुनना। देखो नेता गुण ये नहीं हो कि भाई वो आदेश ही आदेश दे, बल्कि अपने टीम और विचार, टीम के जो विचार है उनको ध्यानपूर्वक सुने, सहानुभूति बरते, मतलब कि भाई घर लोगों के प्रति संवेदनशील रहे, सहमति बनाए कि अपनी पद की शक्ति का प्रयोग ना करे, बल्कि लोग जो बताए ना उसको सुने, हाँ ठीक ऐसे करेंगे, फिर वो साथ लेके उनमें बातें करे, उनकी सहमति भी दर्शाए। दूरदर्शिता, वह प्रतिदिन के कार्य के साथ संगठन को दीर्घकालीन लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखता हो। विकास के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए उसकी, वह कर्मचारियों केवल पेशेवरी नहीं बल्कि व्यक्तिगत विकास के लिए निरंतर प्रयास करता हो। समुदाय का निर्माण करना चाहिए, वह कार्यस्थल पर टीम की बजाय जो विश्वास है, सहयोग है, पारिवारिक भावना का निर्माण करता हो, कि मतलब जो उसकी टीम है उसको अपने परिवार की तरह रखा है ना, वो अच्छा नेता होता है। सहयोग नेतृत्व है, सत्ता जताने की बजाय सेवा समर्पण पर आधारित होते हैं। आधुनिक प्रबंधन में यह कर्मचारियों के बीच विश्वास, गहरी कार्य संतुष्टि विकसित करने का एक अत्यंत सफल और मानवीय दृष्टिकोण है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का नेतृत्व में क्या महत्व है? एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन लीडरशिप। नेतृत्व में भावनात्मकता बुद्धिमत्ता है वो उसका महत्व क्या पढ़ेंगे भाई। देखो मैं हर एक पॉइंट बताऊंगा यार, साथ साथ लिखना, सीरीज वाला मत देखना, जो मैं बता रहा हूं उसको पढ़ो आप। तो ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस से तात्पर्य अपनी और दूसरी भावनाओं को पहचानना, समझना, उन्हें सकारात्मक रूप से प्रबंधित करने की क्षमता से है। ठीक है, नेतृत्व में इसके महत्व क्या है भाई? आत्म नियंत्रण, पहली बात, जब मान लो कि कई बार दबाव संकट आ जाना है, उच्च एआई वाला नेता शांत रहता है, वह क्रोध या घबराहट से बहकर नहीं बल्कि धैर्य के साथ संतुलित और तार्किक निर्णय लेता है। सहानुभूति, यह एक गुण नेता को अपने कर्मचारियों की समस्याओं के दृष्टिकोण से गहराई समझने में मदद करता है। सहानुभूति से नेता और टीम के बीच गहरा विश्वास और सम्मान स्थापित होता है। प्रभावी संघर्ष प्रबंधन क्या होता है? भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने के कारण ऐसा नेता टीम के आपसी विवाद और असंतोष को शांतिपूर्ण सकारात्मक तरीके से सुलझाने में सक्षम होता है। टीम का मनोबल भी बढ़ाता है भाई। टीम का मनोबल भी इससे बढ़ता है जब आपका भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होंगे आप लोग, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी भावना जुड़ी होगी तो आप टीम का मनोबल बढ़ाओगे। संक्षेप में कहा जाए तो भाई बौद्धिक क्षमता है आपको कुशल प्रबंधक बना सकती है। ये उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपको एक सच्चा और सफल नेता बनाती है। यह संगठन में एक सकारात्मक, सहयोगी और उत्पादक वातावरण के निर्माण में बड़ी कुंजी है। इस प्रकार से रहेगा। एक बार सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, यूनिट 3 भी कंप्लीट हो गई है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो सारा लोग, क्योंकि देखो यहाँ सब्सक्राइब करेगा तो अगली क्लास हमें मिल जाएगी। जब क्लास अपलोड होगी था मोबाइल की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। यूनिट 4 में पहला क्वेश्चन है व्यक्तित्व है। अब आगे भाई पर्सनैलिटी कि व्यक्तित्व की बारे में पढ़ांगा, तो व्यक्तित्व के बारे में पढ़ लो। ड्रेस कोड पर्सनैलिटी को नहीं है, अब जो मैं बताऊंगा थे सोचो बढ़िया ड्रेस पहन लो, पर्सनैलिटी नहीं। व्यक्तित्व क्या और व्यक्तित्व विकास क्या, सारी चीजें पढ़ेंगे। तो व्यक्तित्व परिभाषा निर्धार को व्याख्या कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। व्यक्तित्व आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा 100%। तो आप कभी ये मत लिख देना कि अच्छी ड्रेस पहनना व्यक्तित्व होता है, नहीं, पूरी चीजें पढ़ेंगे आप लोग। एक्सप्लेन द कांसेप्ट एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व की परिभाषा। व्यक्तित्व शब्द लैटिन भाषा के परसोना है। परसोना शब्द से बना है जिसका अर्थ है मुखौटा। व्यापक अर्थ में व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक गुणों का वह समग्र और विशिष्ट रूप है जो उसे दूसरे अलग बनाता है। इसमें सारी चीजें आएंगी, आपकी शारीरिक मतलब बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका मानसिक संतुलन कैसा है, आप भावनात्मक कैसे हैं, आपके सामाजिक गुण कैसे हैं। प्रसिद्ध मनोविज्ञान गॉर्डन ओलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व है व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील संगठन है जो वातावरण को उसके अद्वितीय समायोजन का निर्धारित करता है, कि दूसरों से एकदम अलग होता है, लोग आपसे इंप्रेस होते हैं, वो आपका व्यक्तित्व होगा। व्यक्तित्व निर्धारक पहला है जैविक और आनुवंशिक कारक। इसमें वे सभी शारीरिक और मानसिक गुण शामिल है जो व्यक्ति को जन्म से माता पिता की विरासत में मिलते हैं। कई बार आप देखते हो ना, जब जन्म से कोई लड़का सुंदर होता है, उसमें अच्छे अच्छे गुण होते हैं, जन्म से वो सबकी बात मानने वाला होता है,
जैसे शारीरिक संरचना, रंग रूप और सेव तंत्र। सीधी बात है, मतलब सुंदर होना, रंग रूप, वो सारी किसमें आती है? जैविक और आनुवंशिक। अब दूसरा आता है पर्यावरणीय और पारिवारिक। व्यक्ति जिस परिवार या स्कूल में पढ़ता है, पलता है, उसका व्यक्तित्व पर गहरा असर पड़ता है भाई। अब आपके घर वाले अच्छे रहेंगे तो आप भी अच्छे रहोगे। आप घर में अच्छी अच्छी बातें होंगी तो आप भी अच्छी अच्छी बातें सीखोगे। आप घर में गलत बातें होंगी तो आप गलत बात सीखोगे। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आपके जिस पर्यावरण में रहते हो, आपका समाज मान लो अच्छा है तो आप अच्छे रहेंगे। अगर थारे पास बैठने सारा खराब होगा तो फिर सही क्या रह सकेगा। उचित पालन पोषण और शिक्षा व्यक्ति को सकारात्मक दिशा देते हैं। सांस्कृतिक कारक। प्रत्येक समाज की संस्कृति उसके नैतिक मूल्य, मान्यताओं और परंपराओं से अलग होती है। व्यक्ति का रहन सहन और सोचने का तरीका काफी हद तक उसकी संस्कृति में ढलता है। स्थिति जन्य कारक। जीवन के विशेष अनुभव, अचानक आने वाले संकट या अलग अलग परिस्थितियों भी व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व को बड़े बदलाव ला सकती है। व्यक्तित्व केवल जन्मजात आनुवंशिकता केवल पर्यावरण की देन नहीं है मित्रों, बल्कि यह इन सभी कारकों के बीच निरंतर होने वाले अंतःक्रिया और जटिल और गतिशील परिणाम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व गुण साथ ही आ जाएगा क्वेश्चन, है ना। एक क्वेश्चन में आएगा, अलग अलग क्वेश्चन नहीं आएगा। व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व गुण बताइए। मैंने अलग अलग क्यों लिया है, तो समझाना चाह रहा हूं आपको, हर एक चीज को समझने का प्रयत्न करना। व्हाट आर द मेजर पर्सनैलिटी ट्रेट्स, प्रमुख गुण क्या है किसके, नेतृत्व के। ये गुणों समझने का सबसे अच्छा सिद्धांत किसने दिया है, बिग फाइव मॉडल। देखो 5 प्रमुख गुण है व्यक्तित्व के। अनुभवों के प्रति खुलापन, मतलब व्यक्ति है ना रचनात्मक, जिज्ञासु, नए विचारों को बदलाव लाने और अपनाने के हमेशा तैयार रहे। मतलब कई बार होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नए नए आइडियाज लाते हैं कि यार अपना ऐसा कर सकते हैं, इस प्रकार से हो सकता है, तो वो अनुभवों के प्रति खुलापन होता है। कर्तव्य निष्ठा, कि भाई किसी को कोई जिम्मेदारी मिली तो उसको अच्छी तरीके से निभाए। ठीक है, कि मान लो अत्यधिक जिम्मेदार, संगठित, लक्ष्य उन्मुख होना चाहिए और अनुशासित होना चाहिए, तो इसमें क्या है, ये भी एक गुण माना जाता है। बहिर्मुखता, बहिर्मुखता मतलब कि ये लोग मिलनसार, ऊर्जावान और सामाजिक होते हैं। वे दूसरों के साथ बातचीत करने, नए संबंध बनाने, नेतृत्व करने में अत्यंत सहज महसूस करते हैं। मतलब देखो हर कोई से मतलब दोस्ती करना, लोगों को अपनी बातें समझाना, इंप्रेस करना, वो सारी चीजें बहिर्मुखता में आती है। सहमतिशीलता, कि मतलब लोग थाने बात बोल रहे हैं, मान लो नेता हो और थे बात करे अपना लोगों से, फिर थे भाई बात में सहमति दिलाओ, ऐ नहीं कि मैं करूंगा वही होगा, नहीं नहीं, आप उनकी बात सुन रहे हो, फिर उनकी बात समझ रहे हो, वो आता है सहमति, कि भाई सहमति करो ना ताकि टीम बढ़े। भावनात्मक स्थिरता, लो व्यक्ति है, ये गुण व्यक्ति की दबाव, तनाव, संकट और नकारात्मक भावना जैसे क्रोध चिंता को नियंत्रित करने की क्षमता दर्शाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके आप गुण गलत हो जाता है, फिर आप गुस्से गुस्से में कुछ करते नहीं हो, एकदम शांत रहते हो, धैर्य सोचते हो, वो आता है भावनात्मक स्थिरता। मतलब ये गुण होने चाहिए 5 गुण अगर आप लोगों में है तो आप एक अच्छे नेता हो भाई, आपका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, एक अच्छा व्यक्तित्व आपका बनेगा। ये व्यक्तित्व गुण है भाई, होने भी चाहिए आपको। आत्म प्रभावकारिता और आत्म सम्मान में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन भाई यहां से आएगा दोनों, कि भाई आत्म प्रभावकारिता क्या है, आत्म सम्मान क्या है। पढ़ना आत्म सम्मान क्या है, ये क्वेश्चन आएगा, ऐसे पूछेगा आत्म सम्मान क्या है, आत्म प्रभावकारिता क्या है, तो इसको पढ़ लो। मैं अंतर बता रहा हूं, अंतर को आप अलग अलग निकालोगे तो इनकी परिभाषा आ जाएगी। आधार क्या है, मूल अर्थ, आत्म प्रभावकारिता का मूल अर्थ है किसी विशेष कार्य लक्ष्य की सफलता को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता पर विश्वास करना। कि मतलब कोई कार्य है मैंने पूरा करने, अगर अपनी क्षमता पर विश्वास करने मैं काम कर सको हूं। स्वयं के समग्र मूल्यांकन और सम्मान का मूल्यांकन करना या तो सम्मान है। प्रकृति क्या है, तो आत्म प्रभावकारिता की प्रकृति है कार्य विशिष्ट होती है, और आत्म सम्मान क्या है, समग्र और व्यापक होता है। परिवर्तनशीलता क्या है भाई, आत्म प्रभावकारिता है वो यह अलग अलग कार्यों से बदल सकती है। जैसे कोई व्यक्ति गणित में उच्च लेकिन खेल में नहीं बन सकता है, तो कई बार ना कि कोई एक सब्जेक्ट में बढ़िया हो दूसरा में कमजोर हो, तो वो प्रभावकारिता है। और आत्म सम्मान क्या है, कि ये स्थायी हिस्सा है भाई, ये आमतौर पर हर परिस्थिति में सम्मान रहता है। वो अपने सम्मान के बारे में सोचता है कि अपन खुद को सम्मान मिल रहा है नहीं मिल रहा। दृष्टिकोण, आत्म प्रभावकारिता दृष्टिकोण है ये इस भावना संबंधित मैं हर कार्य कर सकता हूँ। आत्म प्रभावकारिता है कि ये एक है कि मैं हर काम कर सकूं, ये विश्वास दिलावा है। और आत्म सम्मान का कि मैं खुद के बारे में कैसा महसूस करता हूँ, ये थोड़ा सा इसमें समझने की आवश्यकता है। निर्माण का आधार, यह व्यक्ति के पिछले अनुभव, प्राप्त सफलताओं, सीखों गए कौशल पर आधारित होती है। कौन, आत्म प्रभावकारिता।
और जो आपकी आत्म सम्मान है वह व्यक्ति के नैतिक मूल्य, भावनाओं और समाज में उसकी स्वीकृति के आधार पर होता है भाई, कि आप कितना अच्छा समाज में करोगे तो आपको सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सम्मान निर्धारित करेगा। सरल शब्द में कहें तो आत्म सम्मान तय करता है कि आप स्वयं को कितना महत्व देते हैं। कि खुद हूं, मैं अच्छा हूं, कभी आपने सोचा है कि मैं अच्छा हूं, मैं अच्छी हूं? जबकि आत्म प्रभाव कहता है तय करती है कि किसी चुनौती का सामना करने के लिए खुद को कितना सक्षम मानते हैं। कि थानकुए कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करनी है तो एक बार सोचेगा यार यूपीएससी की तैयारी कैसे होगी, और आत्म प्रभाव कहती है हाँ मैं ये कर लूंगा, बस इतना ही दिमाग में आना चाहिए, मैं कर लूंगा। फिर आप खुद पे प्रभाव हो। और एक सफल व्यक्ति में दोनों को होना आवश्यक है। संगठनात्मक संदर्भ में व्यक्तित्व भूमिका, समकालीन व्यवसाय नेताओं पर टिप्पणी कीजिए। मतलब व्यक्तित्व भूमिका क्या है इसका आपको वर्णन करना है, इस तरह से बात है। संगठनात्मक संदर्भ में व्यक्तित्व भूमिका क्या है? किसी भी संगठन की कार्य क्षमता, संस्कृति और सफलता उसके कर्मचारियों प्रबंधकों के व्यक्तित्व पर गहराई पर निर्भर करती है। जैसे व्यक्ति संगठन फिट, जब कर्मचारी का व्यक्तित्व संगठन के मूल्य और कार्य संस्कृति मेल खाता है तो कार्य संतोष और उत्पादन में सत्ता वृद्धि होती है। अब आपको संगठन में काम ही नहीं करना, जबरदस्ती आपको ढकेल दिया जाए तो फिर काम नहीं होगा। लेकिन दोनों फिट होना चाहिए। टीम वर्क का निर्माण होना चाहिए कि भाई नेता और उसके कार्यकर्ताओं में टीम वर्क होना चाहिए, दोनों में पारिवारिक संबंध होने चाहिए और टीम प्लेयर साबित होते हैं भाई। ये अच्छे स्वभाव होना चाहिए, दोनों में सहमति होनी चाहिए कि नेता ऐसा नहीं कि बस सुन ले फिर कहते नहीं करूंगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब सुनना भी चाहिए और दोनों में बात माननी चाहिए। दबाव में निर्णय क्षमता, कि दबाव में निर्णय लेने की क्षमता भी होनी चाहिए, दबाव में किस प्रकार से निर्णय लेता है। दूसरा है समकालीन व्यवसायिक नेता है उन पर टिप्पणी करनी है अपन को। तो आज के जो जटिल व्यवसाय हैं परिदृश्य में सफल नेताओं का व्यक्तित्व केवल सत्तावादी नहीं रह गया। आधुनिक नेता नवाचार, सहानुभूति, अनुकूलता का मिश्रण है। तो मैं आपको बार बार चीज बता रहा हूँ, आप लोग झुंझुनू एजुकेशन टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। अगर आप अच्छे स्टूडेंट बनोगे, जैसे मैं नेता नेता कर रहा हूँ बार बार, अच्छे स्टूडेंट बनोगे तो आप एक बार चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको नोट्स वगैरह सब कुछ मिलता रहेगा। शेखावाटी छुट्टी की सारी अपडेट्स भी वहीं पे आपको मिलती रहेंगी। आप सब लोग बस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और जो भी समस्या हो इंस्टाग्राम को फॉलो करके पूछ लेना भाई, हमारी टीम आपको जवाब देगी। झुंझुनू एजुकेशन इंस्टाग्राम को फॉलो करना सारे लोग। सत्य नडेला जी हैं, उनका क्या है? इनका नेतृत्व उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सहानुभूति का उत्कृष्ट उदाहरण है। इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में आक्रमिक प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोगात्मक संस्कृति को बढ़ावा दिया, मतलब साथ में लेकर चले। एलन मस्क क्या कहते हैं? इनका व्यक्तित्व जोखिम लेने वाला है भाई, ये 100 रिस्क लेंगे, या तो चमक जाएंगे या टपक जाएंगे। तो ये चमके भाई, आज एलन मस्क फेमस है। ये था इस तरह की चुनौती देने का प्रतीक है। रतन टाटा जी, ये सत्यनिष्ठा, उच्च व्यवसायिक नैतिकता और सेवक नेतृत्व के आदर्श माने जाते हैं। रतन टाटा जी हैं वो जो लोगों की मदद करते हैं, सर जीवन में जहां समाज और कर्मचारियों का हित सर्वोपरि हो वहां उनकी बात मानते हैं। संक्षेप में समझे आधुनिक संगठन में वही व्यवसाय सफल है जिसका नेतृत्व तकनीक कौशल के साथ साथ एक सकारात्मक, दूरदर्शी और मानवीय व्यक्तित्व वाले नेताओं के हाथ में हो। जो लोगों के बारे में सोचेगा, लोगों के कल्याण के बारे में सोचेगा, टीम भावनाओं के बारे में सोचेगा, वो आवश्यक रूप से सक्सेस होगा। तो मित्रों देखो, सारे लोग समझो, यह 4 यूनिट क्लास है पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक है, लीडरशिप एंड पर्सनल डेवलपमेंट की जो 4th सेमेस्टर एसी क्लास है। बीम तो यह क्लास पढ़ लीजिए, सेंटर के बाद खड़ा खड़ा भी अगर यह क्लास पढ़ेगा तो मैं गारंटी दूं पेपर क्लियर हो जाएगा, एकदम अच्छे नंबर ले जाओगे, मेरा वादा आपसे। कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो सारी चीजें पढ़ो और चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि जहीं अगला पेपर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग अपलोड करें तो ताकि नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सारा पेपर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, बस चैनल को सब्सक्राइब रखो ताकि सारी स्क्रीन पर चैनल को वीडियो आ जाए। तो सारा लोग शेयर कर दो भाई, शेखावाटी जितना ही बच्चा ही सब अपने अपने भाई बहनों को शेयर कर दो, जितने भी लोग जुड़े अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि सबकी हेल्प हो जाए। धन्यवाद साथियों।